अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर की जो टेबल विजेट है या क्लास है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। टेबल क्लास अ विजेट दैट यूजेस टेबल लेआउट एल्गोरिदम फॉर इट्स चिल्ड्रन। इसके चिल्ड्रन होंगे और उसके लिए वो टेबल का लेआउट एल्गोरिदम है वो यूज़ करेगा। वैसे तो हम अगर हम टेबल बनाना चाहें तो उसके लिए हम खुद कस्टम सेट कर सकते हैं कि पहले कॉलम हो उसके अंदर फिर रोज़ हो या रोज़ हो उनके अंदर कॉलम हो। ये जो भी तरतीब हम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें फिर मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा। उनकी पैडिंग, हाइट, विड्थ सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन टेबल क्लास में टेबल की तरह की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें शामिल हैं। और इससे हम जब टेबल में अगर हमारे पास डेटा है तो इस क्लास के ज़रिए हम इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी टेबल को। उसके बाद आगे है इफ़ यू ओनली हैव वन रो द रो विजेट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। अगर हमारे पास एक रो है तो उसके लिए रो विजेट फिर तो ठीक है, चल जाएगा। अगर हमारे पास एक कॉलम है तो उसके लिए भी स्लीवर लिस्ट या कॉलम ज़्यादा मतलब मोर अप्रोप्रिएट ज़्यादा मुनासिब है। अगर हमने ज़्यादा रोज़ बनानी है या ज़्यादा कॉलम्स बनाने हैं, टेबल की फॉर्म बनानी है, तो फिर हम टेबल क्लास को ही प्रेफर करेंगे। आगे है रो साइज़ वर्टिकली बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स। मतलब टेबल के अंदर जो रो होगी उसका जो साइज़ होगा वो बेस्ड होगा उसके कंटेंट के ऊपर कि उसका क्या साइज़ होना चाहिए। और जो कॉलम की विड्थ होगी, इंडिविजुअल कॉलम विड्थ, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे टेबल कॉलम विड्थ की फॉर ईच कॉलम, हर कॉलम के लिए। और अगर हमारे पास कॉलम विड्थ नल है तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ है वो यूज़ होगी, जो टेबल की क्लास के अंदर फ्लटर के ऑलरेडी जो उसका फ्रेमवर्क है उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, वो डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ यूज़ होगी अगर हम नहीं देते। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम विड्थ है उसको फ्लेक्स कॉलम विड्थ उसके आगे एक प्रॉपर्टी है उसमें सेट किया होता है। वैसे इसकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्रैक्शन कॉलम विड्थ है या दो तीन और भी हैं, वो अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे रन करके चेक करेंगे कि और कौन कौन सी हैं। उसके बाद है द टेबल कॉलम विड्थ डिवाइड्स अप द रिमेनिंग स्पेस इन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस टू डिटरमाइन कॉलम विड्थ। मतलब कॉलम विड्थ अगर हम कोई देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल जो उसकी एक्सेस हो उसमें जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो दे देगा। उसके बाद है इफ रैपिंग अ टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू है तो उसके लिए हम चूज़ अ डिफरेंट टेबल कॉलम विड्थ सच एज फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो उसके लिए हम वो कह रहे हैं कि फ्लेक्स कॉलम विड्थ को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो कॉलम विड्थ की प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करेंगे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप इसका थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। बॉडी कंटेनर की जगह यहाँ पे सेंटर लिख दें और सेंटर का चाइल्ड बना दें टेबल को। टेबल टेबल इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करके जो सबसे अहम है वो इसके चिल्ड्रन है। मतलब साफ ज़रा है, अगर टेबल है तो टेबल के अंदर उसके चिल्ड्रन आएंगे और चिल्ड्रन में फिर टेबल रो आती है। टेबल रो ये चीज़ यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि टेबल की जो पहली रो है उसके अंदर कितने हमारे पास यहाँ पे इसके भी चिल्ड्रन होते हैं, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। और हर चाइल्ड मतलब उसमें हम कंटेनर सेट कर सकते हैं या टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं अब कंटेनर दे देता हूँ, उसका मैं साइज़ कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट रेड। और इससे आगे इसका चाइल्ड बना देते हैं और उसको टेक्स्ट दे देते हैं कंटेनर 1 का। ठीक है, अब इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नीचे दूसरा और तीसरा एक और कंटेनर बना लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 और इसका कलर भी चेंज कर दें। इसका कलर एम्बर कर देते हैं और आखिरी जो है इसका कलर इंडिगो कर दें। अब इसे मैं रन करके चेक करता हूँ सिंपली। उसके बाद इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की वो हम ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अभी इसे रन करता हूँ फिर आपको ये चेक कराता हूँ कि क्या आउटपुट आती है। तो दोस्तों ये मेरी ऐप अब रन हो गई है।
यहाँ पे ये आउटपुट शो कर रही है। ये कॉलम की विड्थ यहाँ पे बहुत कम है, कॉलम की और रोज़ की भी, तो हम इन्हें भी बढ़ा सकते हैं। वो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो विड्थ बढ़ाने के लिए टेबल की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करके आप यहाँ से देखेंगे कॉलम विड्थ, एक कॉलम विड्थ वाली प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कि सब कॉलम को मिल जाए या कॉलम विड्थ होती है उसमें हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मैप देते हैं। पहले हम इंटीजर डिफाइन करते हैं कि हमारा पहला कॉलम 0 वाला है, दूसरा कॉलम जो है उसका इंडेक्स 1 है, वो इंटीजर है, और जो तीसरा कॉलम है उसका इंडेक्स 2 है। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फिर काफ़ी सारी विड्थ आ जाती हैं। एक है इंट्रिंसिक कॉलम विड्थ, दूसरी है फिक्स्ड, फिर तीसरी फ्रैक्शनल कॉलम विड्थ, फिर चौथी फ्लेक्स, पांचवी मैक्स कॉलम विड्थ और छठी मिनिमम कॉलम विड्थ। ये सारी कॉलम की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से मैं यूज़ करता हूँ फ्रैक्शन कॉलम विड्थ, और यहाँ पे इसको वैल्यू देंगे आगे, मैं दे देता हूँ अभी 1 की। तो देखते हैं ये क्या आउटपुट शो करती है। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन कॉलम विड्थ की जब मैंने 1 दी है तो सिर्फ कंटेनर 1 ही हमारे पास शो हो रहा है, और फ्रैक्शन कॉलम विड्थ की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 1 है। अब अगर मैं 0.3 कॉलम्स हैं उनके लिए मैं 0.5 दे दूं, तो जो स्क्रीन पूरी है उसकी जितनी भी विड्थ है उसकी जो हाफ बनेगा पार्ट वो सेंटर में शो होगा, उसमें तीनों कंटेनर फिर साथ शो होंगे। अभी क्योंकि मैंने फ्रैक्शन कॉलम विड्थ 1 दी हुई है तो इसलिए वो पूरी जो विड्थ है वो एक ही कंटेनर ले रहा है, उससे जो अगले कंटेनर दूसरा और तीसरा है वो शो ही नहीं हो रहा है। तो ये फ्रैक्शन कॉलम विड्थ की प्रॉपर्टी है, इसे भी रन करके देख लेते हैं। अब जो आधी स्क्रीन है उस जितने स्क्रीन पर तीनों कंटेनर शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम फ्रैक्शन कॉलम विड्थ की जगह और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ कर सकते हैं। मैं नीचे अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं, और अब पहले को मैंने कमेंट कर दी है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे की प्रॉपर्टी कुछ और सेट कर लेते हैं। फ्रैक्शन कॉलम विड्थ के बाद है इंट्रिंसिक कॉलम विड्थ। यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 1 है, 1 नहीं सॉरी यहाँ पे आएगी, देख लेते हैं फ्लेक्स, मेरे ख्याल में हाँ इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ करके फ्लेक्स अब आगे मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो 1 है, नहीं तो कुछ और भी हो सकती है। और ये देखिए अब कंटेनर यहाँ पे मैंने इसकी फ्रैक्शन कॉलम विड्थ 0.5 दी हुई थी, तो 2 कंटेनर शो हो रहे हैं, मतलब एक की 0.5 और दूसरे की 0.5, ये टोटल 1 हो जाती है। इसे दोबारा टेस्ट करके अगर हमने तीनों कंटेनर शो कराने हैं तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ 3 कर देता हूँ। तो 0.3, 0.3 और 0.3 3 कंटेनर है तो 0.9 बन जाएगी, और 0.1 वो थोड़ी सी बच जाएगी यहाँ पे एंड पे और स्टार्ट में आप देख रहे हैं जगह बच गई है। तो आगे ये इंट्रिंसिक वाली हो गई। उसके बाद ये फ्रैक्शन कॉलम विड्थ की जगह हम यूज़ करते हैं जी फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फ्लेक्स कॉलम विड्थ है, मैक्स कॉलम विड्थ और मिनिमम कॉलम विड्थ। इनको भी आप बारी बारी खुद ट्राई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बस इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और एक टेबल की प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, BORDER बॉर्डर। तो ये टेबल बॉर्डर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, टेबल बॉर्डर, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं टेबल बॉर्डर डॉट ऑल। बस यहाँ पे आई थिंक कुछ भी नहीं लिखना, ये होवर करें तो क्या बताता है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर की विड्थ है वो 1 है टेबल बॉर्डर की, और उसका कलर ब्लैक है, बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड है, और बॉर्डर रेडियस क्या है 0 है। बॉर्डर रेडियस भी हम दे सकते हैं। अब इसे अगर रन करते हैं तो पहले यहाँ पे इस जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल इनटू, मैं ये जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ फिर आपको दोबारा शो कराता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया है और फ़ॉन्ट वेट भी मैंने चेंज कर दिया है।
अब ये पूरी एक ही रो आ रही है, टेबल रो। इसको हम दोबारा कॉपी करके टेबल के एक और चाइल्ड बना लेते हैं। एक और 3 हमने बना लिए हैं, और इनके कलर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। कंटेनर के अंदर जो सेट किए हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो जी ये मैंने कंटेनर के जो कलर्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। यहाँ से अब मैं इनके एक तो फ़ॉन्ट जो वेट है वो बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ, और इसके अलावा इनके जो नाम अंदर लिखे हैं वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैंने कंटेनर के अंदर पहले नाम लिखा है, जो पहली टेबल रो है ये नेम है, फिर फादर नेम, फिर एज। उसके बाद ये अगले जो टेबल रो है उसमें अली नेम है, फादर नेम असलम है, और एज इतनी है। जो पहले वाली हमारे पास टेबल रो है उसके जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। आप यहाँ से गौर से कुछ देख सकते हैं, फादर नेम। और ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं ब्लैक लाइंस, वो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाली जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है इस जगह, इसको अगर रिमूव कर दें तो भी आपकी मर्ज़ी है, रिमूव ना करें तो भी आप ही की मर्ज़ी है। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है टेबल की, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ को यहाँ से अभी कमेंट कर देते हैं, और मैं यूज़ करता हूँ कॉलम विड्थ। ये बेसिकली मैप को लेता है एज आर्गूमेंट, और 0 फिर 1 फिर 2। जो 0 है वो ये जो कॉलम 1 है नेम वाला, नेम अली एंड अकरम, ये पूरा कॉलम 1 की हम विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास विड्थ क्या होनी चाहिए। और सेम इसी तरह उसके बाद 2 की हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, फिर कामा डाल के फिर हम यहाँ पे 3 की डिफ़ाइन करेंगे। 1 के लिए अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ फ्रैक्शन कॉलम विड्थ, और एक में से मैं इसे दे देता हूँ 0.4। इसी तरह अगले जो 2 है उसको भी मैं 0.4 दे देता हूँ, क्योंकि फादर नेम और जो सिर्फ नेम है वो थोड़े से बड़ा उनका टेक्स्ट है बनिस्बत एज के। तो जो एज वाला है 0 पूरे 1 से 0.2 बाकी रिमेनिंग बचता है वो मैं इस आखिरी को दे दूँगा। अब इसे रन करके चेक करते हैं। यहाँ से इसको जूम आउट कर लें थोड़ा सा। तो यहाँ से एक तो इसकी ये मैंने विड्थ वाली ये इसको कमेंट कर दिया, तो ये फुल स्पेस लेगा, और नेम और फादर नेम फुल शो हो रहे हैं। जो एज है उसकी जो विड्थ है वो 0.2 हो गई है। तो ये थी मेरी वीडियो। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा कम्प्लेक्स टेबल बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। वो गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ से अगर मैं ये वाला कोड कॉपी कर लूँ और इसे अपने उसमें रन करता हूँ, सारा मैंने उस वाला पेस्ट कर दिया गूगल वाला। तो बेसिकली ये एक टेबल है। पहले टेबल में वही कॉलम विड्थ वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ नहीं, सिर्फ कॉलम विड्थ, उसको उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और जो पहला कॉलम है उसके लिए इंट्रिंसिक कॉलम विड्थ है, दूसरे के लिए फ्लेक्स कॉलम विड्थ है, और तीसरे के लिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ उन्होंने यूज़ की हुई है। और मैंने अभी इसे रन किया है, इसकी ये आउटपुट शो हो रही है। अगर हम इसे सेंटर करना चाहें तो रिटर्न टेबल जहाँ पे किया हुआ है उसे रैप विद सेंटर कर देते हैं। ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो डिफ़ॉल्ट होती है वो उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज़ की हुई है कि हमारे पास जो सेल्स हैं, अगर सेल्स के अंदर हमने कंटेनर्स को यूज़ किया और कंटेनर्स को हमने हाइट और विड्थ अपनी तरफ से असाइन कर दी है, तो उनके लिए जो उनकी अलाइनमेंट वर्टिकल होनी चाहिए वो मिडल होनी चाहिए बेसिकली। तो ये उसके आगे टेबल के चिल्ड्रन है। एक टेबल रो पहले उन्होंने यूज़ किया हुआ है, फिर उसी टेबल रो के अंदर ही जो चिल्ड्रन है, पहला कंटेनर है उसका कलर ग्रीन है, ये वाला ग्रीन कलर है। उसके बाद जो दूसरा उसका चाइल्ड है उसका कलर रेड है, ये कलर रेड है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया है कि उनकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो मिडल में होनी चाहिए। कंटेनर के अंदर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट नहीं किया, तो ये बेसिकली वैसे भी टेबल सेल की प्रॉपर्टी में आता है। कंटेनर में हमने इसको क्योंकि डिफ़ाइन नहीं किया, तो जो डिफ़ॉल्ट है वो मिडल वाली शो मतलब इसको सेट हो गई है और ये सेंटर में शो हो रहा है। उसके बाद जो टेबल सेल है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट हमने टॉप कर दिया खुद से। पहले एक कंटेनर है, फिर हमने टेबल सेल को आगे यूज़ किया है,
जो कि मैंने अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ नहीं किया। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम जो इसकी अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो उन्होंने टॉप की हुई है, इसलिए ये टॉप पे शो हो रहा है। इसके अलावा हाइट और विड्थ भी उन्होंने यहाँ पे इसकी सिर्फ हाइट दी है कंटेनर की कि 32 है। इसमें हाइट और विड्थ दोनों को उन्होंने 32 किया हुआ है। और लास्ट में फिर एक कंटेनर है, उसकी हाइट 64 है और उसका कलर जो है ब्लू है। यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है उसकी फिक्स्ड विड्थ कितनी है, 64। इसलिए ये जो आखिरी वाला कंटेनर है ये वाला, इनकी हाइट इसलिए उन्होंने 64 की हुई है, क्योंकि पहले हम ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं कि जो हमारे पास तीसरा कॉलम हो उसकी जो विड्थ हो वो कितनी हो, 64 हो। इसलिए यहाँ पे हमने इसकी हाइट 64 की हुई है। आगे भी हमने फिर एक और टेबल रो बनाई, उसके अंदर एक कंटेनर है, उसके बाद एक और कंटेनर है, फिर एक और कंटेनर है। कंटेनर को यहाँ पे हमने सेंटर किया हुआ है, तो फिर ये उसकी जो अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली मिडल हो गई है। नहीं तो हम टेबल सेल के अंदर अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि वो कहाँ पे शो हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।